हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे हिंदी पुस्तक दूरवा भाग 1 का पाठ 12 हमारा घर। आप देख सकते हैं कि यह पाठ बाकी सब पाठ से थोड़ा अलग है। यह पाठ संवाद लेखन है। संवाद लेखन यानी बातचीत। संवाद लेखन में बाईं ओर बोलने वाले का नाम और दाईं ओर उनके संवाद यानी कि उनके द्वारा बोले जाने वाले शब्द लिखे जाते हैं। तो यहाँ दो लोग राजीव और जोसेफ के बीच का संवाद है। यहाँ राजीव के बाद 2 डॉट दिए गए हैं, जिसका अर्थ है राजीव ने कहा या राजीव बोला। तो राजीव ने कहा जोसेफ नमस्ते। जोसेफ ने कहा नमस्ते, तुम यहाँ? क्या यही तुम्हारा घर है? बहुत दिनों बाद मिले हैं। बैठक में बैठकर कुछ देर बातें करें। यहाँ ये 2 लाइन के संवाद से हम ये कह सकते हैं कि राजीव और जोसेफ दोनों अच्छे दोस्त हैं और ये दोनों बहुत दिनों के बाद मिले हैं। जोसेफ जहाँ से गुजर रहा था वहाँ उसने उसके दोस्त राजीव को देखा, तो उसने उसको पूछा कि क्या यही तुम्हारा घर है और हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं। अगर तुम फ्री हो तो तुम्हारे बैठक में यानी कि ड्राइंग रूम में बैठकर हम थोड़ी देर बात करेंगे। राजीव ने कहा, हाँ, यह मेरा नया घर है। जोसेफ ने पूछा, घर में कौन कौन है? राजीव ने कहा, घर में पिताजी, माँ और बड़े भैया हैं। अंदर आओ, इधर बैठो सोफे पर। राजीव ने जोसेफ को बताया कि ये मेरा नया घर है और राजीव ने पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो राजीव ने बताया उसका बड़ा भाई, माँ और पिताजी। तो राजीव ने कहा, चलो अंदर जाकर सोफे पर बैठकर हम बातचीत करते हैं। जोसेफ ने कहा, यह कमरा बहुत सुंदर है। घर में कितने कमरे हैं? राजीव ने कहा, घर में 5 कमरे हैं। 3 कमरे नीचे हैं, 2 कमरे ऊपर। नीचे वाले कमरे बड़े हैं, ऊपर के कमरे छोटे हैं। दाहिनी ओर पिताजी का कमरा है। तो जोसेफ जैसे ही घर के अंदर आया उसको उसका ड्राइंग रूम बहुत सुंदर लगा और घर भी काफ़ी बड़ा लग रहा था। तो उसने पूछा कि तुम्हारे घर में कुल कितने कमरे हैं? तो राजीव ने बताया कि ये हमारे नए घर में 5 कमरे हैं, जिसमें से 3 नीचे हैं और 2 कमरे ऊपर हैं। नीचे वाले कमरे हैं वो ज़्यादा बड़े हैं और ऊपर वाले कमरे हैं वो थोड़े छोटे हैं। दाहिनी ओर यानी कि राइट साइड उसके पिताजी का कमरा है। जोसेफ ने पूछा, यह कमरा किसका है? राजीव ने कहा, यह बड़े भैया का कमरा है, उसके पास स्नानघर है। यानी कि जोसेफ ने जो नीचे कमरा दिख रहा था वो देखकर पूछा कि यह किसका कमरा है? तो राजीव ने कहा कि वो मेरे बड़े भाई का कमरा है और उसके पास स्नानघर यानी कि बाथरूम है। जोसेफ ने कहा, यह किसका मकान है? यानी कि राजीव के घर के पास एक दूसरा घर देखकर जोसेफ ने पूछा कि यह किसका घर है? राजीव ने बताया, वह मुन्ना शाहिद का मकान है, वह मेरा दोस्त है। जैसे जोसेफ राजीव का दोस्त है वैसे मुन्ना शाहिद भी राजीव का दोस्त है। तो राजीव ने बताया कि ये मेरे दोस्त मुन्ना शाहिद का घर है। जोसेफ ने कहा, और वह बगीचा किसका है? राजीव के घर के पास जो बगीचा था वो देखकर जोसेफ ने पूछा कि ये बगीचा किसका है? राजीव ने कहा, मेरा बगीचा है। चलो आओ हम बगीचा देखें। क्यारी में कई पौधे लगे हैं। क्यारियों में रंग बिरंगी फूल खिले हैं। ये गुलाब के फूल हैं और वे गेंदे के। दीवार के पास कई पेड़ हैं। कुछ पेड़ लंबे हैं तो कुछ पेड़ छोटे। यह आम का पेड़ है और वह नीम का। वह अमरूद का पेड़ है, यह नारियल का। अमरूद का पेड़ छोटा होता है और नारियल का पेड़ लंबा। जोसेफ ने कहा, यह बगीचा बहुत अच्छा है। राजीव ने कहा, यह मेरा बगीचा है, चलो हम बगीचा देखते हैं। क्यारी में कई पौधे राजीव ने लगाए थे। क्यारी यानी कि घर के पास ऐसी जगह जिसमें हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं। राजीव ने कहा, क्यारियों में रंग बिरंगी फूल खिले हैं।
जैसे गुलाब के फूल हैं, गेंदे के फूल हैं। और दीवार के पास उसने पेड़ भी लगाए हैं। उसमें देखा कि कोई कोई पेड़ छोटे भी हैं, कोई कोई पेड़ लंबे भी हैं। जैसे आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, नारियल का है। उसने कहा कि अमरूद का पेड़ छोटा होता है और नारियल का पेड़ बहुत लंबा होता है। जोसेफ को राजीव का बगीचा बहुत पसंद आया और उसका घर भी। तो अब हम अभ्यास देखते हैं। पढ़ो और बोलो। ऐसे शब्द पढ़ने से हमारी भाषा में इम्प्रूवमेंट आता है। घर, कमरा, बैठक, स्नान, फूल, पौधा, पेड़, बगीचा, पिताजी, बड़े भैया, दोस्त, रंग बिरंगा, छोटा, बड़ा, लंबा, दाहिनी ओर, इधर, नीचे, के सामने, बहुत दिनों बाद। पढ़ो और समझो। यहाँ दिए गए हैं एक वचन और बहुवचन। बाईं ओर जो दिए गए हैं वो शब्द हैं पुल्लिंग शब्द। कमरा, कमरे, बगीचा, बगीचे, पौधा, पौधे, लड़का, लड़के। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हो कि पुल्लिंग शब्द जो एक वचन है और बहुवचन है उनके बीच कुछ समानता दिखाई दे रही है। यानी कि पुल्लिंग जो एक वचन शब्द हैं, सभी शब्द के अंत में जो अक्षर हैं उसमें आ की मात्रा लगी है। और जैसे ही वो बहुवचन बनते हैं वो आ की मात्रा निकल के ए की मात्रा बनती है। जैसे कमरा, कमरे, बगीचा, बगीचे, पौधा, पौधे, लड़का, लड़के। जिसके और एक दो उदाहरण आपको बताती हूँ। जैसे तोता, तो उसका बहुवचन क्या होगा? तोते। दूसरा है छाता, तो छाते। और यहाँ दाईं ओर स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं। जैसे अलमारी, अलमारियाँ, साड़ी, साड़ियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ, लड़की, लड़कियाँ। बिल्कुल वैसे ही स्त्रीलिंग शब्दों के बीच भी हमें कुछ समानता दिखाई दे रही है। स्त्रीलिंग शब्द में जो एक वचन शब्द हैं उसके अंतिम अक्षर में बड़ी ई की मात्रा आती है। पर जैसे ही वो बहुवचन में परिवर्तित होते हैं वो बड़ी मात्रा है वो छोटी मात्रा बन जाती है और अंत में या लगता है और या के ऊपर चंद्र बिंदी लगती है। जैसे अलमारी, अलमारियाँ, साड़ी, साड़ियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ, लड़की, लड़कियाँ। तो जिसके और एक दो उदाहरण हम देखते हैं। जैसे नदी, नदी में अंतिम मात्रा है वो बड़ी ई की मात्रा है। पर जैसे ही हम उसका बहुवचन करते हैं, नदियाँ, या की छोटी मात्रा हो जाएगी और या के ऊपर लगेगी चंद्र बिंदी। और एक शब्द आपको देती हूँ, तितली। उसका बहुवचन है तितलियाँ। यहाँ बाईं ओर समान अर्थ वाले शब्द दिए गए हैं। समान अर्थ वाले यानी कि जिसके मीनिंग सेम है। नमस्ते, प्रणाम। अगर क्लास में अध्यापिका आती हैं तो आप कभी कभी नमस्ते भी कहते हो, कभी कभी प्रणाम भी कहते हो। दोस्त, मित्र, बगीचा, बाग, सुंदर, खूबसूरत। और दाहिनी ओर यहाँ पर विलोम शब्द दिए गए हैं। विलोम यानी ओपोजिट मीनिंग वाले शब्द। साफ, गंदा। साफ यानी क्लीन, गंदा यानी डर्टी। मोटा, पतला। मोटा यानी फैट, पतला यानी थिन। नया, पुराना, न्यू, ओल्ड। गरम, ठंडा, हॉट, कोल्ड। तालिका में से शब्द लेकर वाक्य बनाओ।
यहाँ जो शब्द दिए हैं उनमें से कोई एक शब्द लेकर हमें वाक्य बनाना है। यह बड़ा मकान है, यह पुराना मकान है, यह नया मकान है। दूसरा वाक्य, यह मकान मेरा है, यह मकान उसका है, यह मकान तुम्हारा है। नमूने के अनुसार वाक्य बदलो, यानी कि जो एग्जाम्पल दिया है हमें उसके जैसे बाकी वाक्यों को बदलना है। एग्जाम्पल है, यह पेड़ लंबा है, तो वाक्य बनाया है, ये पेड़ लंबे हैं, यानी कि वाक्य को बहुवचन में बदला गया है। यह का बहुवचन है ये, पेड़ का बहुवचन पेड़ ही रहेगा। लंबा का बहुवचन लंबे और है का बहुवचन है, यानी कि है के ऊपर डॉट लगाया है। तो पहला वाक्य हम देखते हैं, यह लड़का मोटा है, तो उसका बहुवचन बनेगा ये लड़के मोटे हैं। दूसरा वाक्य है, यह किताब मेरी है, वाक्य क्या बनेगा, ये किताबें मेरी हैं। तीसरा वाक्य है, यह कमरा छोटा है, बहुवचन बनेगा ये कमरे छोटे हैं। चौथा वाक्य, यह केला हरा है, वाक्य बनेगा ये केले हरे हैं। पांचवा वाक्य है, यह फूल लाल है, फूल का बहुवचन फूल ही रहता है, तो वाक्य बनेगा ये फूल लाल हैं, है के ऊपर डॉट लगेगा। समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ, यानी कि जिसके मीनिंग सेम है उसको हमें मैच करना है। नमस्कार, प्रणाम, सुंदर, खूबसूरत, फूल, पुष्प, पेड़ ऑलरेडी दिया हुआ है, वृक्ष, बगीचा, बाग। सही शब्द चुनकर नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। नमूना यानी कि जो एग्जाम्पल दिया है हमें बाकी के वाक्य उसके जैसे बनाने हैं। एग्जाम्पल हैं, यह बगीचा बड़ा है, तो उसका आंसर है वह बगीचा छोटा है, यानी कि वाक्य में विलोम शब्द का प्रयोग किया है। यह का विलोम शब्द है वह और बड़ा का विलोम शब्द है छोटा। तो यहाँ ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए हैं उसका उपयोग करके हमें वाक्य फिर से बनाने हैं। तो पहला वाक्य है, यह मकान नया है, नया का विलोम शब्द है पुराना, तो वाक्य बनेगा वह मकान पुराना है। दूसरा वाक्य, यह कमरा साफ है, साफ का विलोम शब्द क्या है, गंदा, तो वाक्य बनेगा वह कमरा गंदा है। तीसरा वाक्य, यह दूध गर्म है, गर्म का विलोम शब्द है ठंडा, तो वाक्य बनेगा वह दूध ठंडा है। चौथा वाक्य, यह कागज मोटा है, मोटा का विलोम शब्द है पतला, तो वाक्य बनेगा वह कागज पतला है। तो हम पहले हॉरिजॉन्टली एक एक लाइन देखते हैं। क पौ रानी, यहाँ शब्द क्या बनेगा, रानी। फिर यहाँ बनेगा मकाना। दूसरी लाइन में बहन, अमरूद। नेक्स्ट लाइन में बनेगा गुलाब, नया। फिर यहाँ बनेगा बैठक, और कोई शब्द नहीं बनेगा, पा मा स्त घ, ऐसा कोई भी शब्द नहीं बनेगा। वाल इधर, यहाँ बनेगा इधर, और ये लाइन में और कोई शब्द नहीं बनेगा। नेक्स्ट लाइन में ऊपर, लंबा। नेक्स्ट लाइन में बनेगा बगीचा और नीम। नेक्स्ट लाइन में अंदर और पेड़। लास्ट लाइन में सुंदर और पास और छोटा। अब हम देखेंगे वर्टिकली। पहली लाइन में बनेगा पौधे, दीवार, पिताजी। दूसरी लाइन में बनेगा फूल, नारियल। तीसरी लाइन में कोई भी शब्द नहीं बनता है। चौथी लाइन में भी कोई भी शब्द नहीं बनता है। पांचवी लाइन में भी कोई भी शब्द नहीं बन रहा है। छठी लाइन में बनेगा पाँच। नेक्स्ट लाइन में कोई भी शब्द नहीं बनेगा। उसके बाद की लाइन में देखते हैं दोस्त,
और अंतिम लाइन में रसोई घर। आशा रखती हूँ ये पाठ और अभ्यास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज मैं आपको एक छोटा सा गृह कार्य देती हूँ। एक सुंदर से मकान का चित्र बनाकर अपने मनपसंद के रंग भरिए। धन्यवाद।